अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको इस ट्रांसफार्मर के क्लैंप के बारे में मालूमात देंगे। इन क्लैंप को टाइट करने के लिए हमने जो ये स्क्रू लगाए हुए हैं, इन स्क्रू को इंसुलेटेड करना ज़रूरी क्यों है। ये स्क्रू हमने ये स्लीव डाल के इसको इंसुलेट कर लिया है और इधर 10 नंबर पेपर मिलत का या आप पेपर की भी वाशल बना सकते हैं और ये पीछे लोहे वाली वाशल इसमें लगी हुई है। तो ये हम स्लीव वाला तो स्क्रू इधर रख देते हैं और ये बग़ैर स्लीव के इसमें स्क्रू डाल के आपको दिखाते हैं कि ये ट्रांसफार्मर किस तरह शॉर्ट हो रहा है। तो ये हमारी 220 वोल्ट की लुप है, इधर हम इसको सप्लाई देते हैं 220 वोल्ट और मज़ीद स्क्रू डाल के फिर आपको दिखाते हैं। ये हमने स्क्रू डाल दिया और ये आप अब स्पार्क चेक करें। ये दोस्तों ये देखें, ये स्क्रू किस तरह स्पार्क कर रहा है। ये दोस्तों ये देखें, ये स्क्रू किस तरह स्पार्क कर रहा है। ये दोस्तों ये यहाँ पे इसीलिए हमने अंधेरा करके आपको दिखा रहे हैं कि ये स्क्रू यहाँ पे स्पार्क करता है। तो ये स्क्रू मैंने आपको दिखा दिया है। मज़ीद ये जो बिजली की तार है वो हमने उधर लगाई हुई है, ये आपको दिखा रहे हैं कि हमारा ट्रांसफार्मर बिल्कुल कहीं से भी कोई तार नहीं टच। तो ये बात असल जो है मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर करनी थी, जो कि आपको दिखा दी है। तो आप अपने ट्रांसफार्मर को ये स्क्रू को लाजमी आप इंसुलेटेड करें। अब ये है कि इसको अगर मैं यहाँ पे हाथ से आपको दिखा रहा हूँ तो ये काफ़ी हद तक ये काबला गर्म हो चुका है। तो ये चीज़ें हैं कि इसमें बज़ाहिर तो नज़र कुछ नहीं आ रहा होता, लेकिन जो इसमें फंक्शन हो रहा है उसके बारे में आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अपने तमाम ट्रांसफार्मरों को इंसुलेटेड करके ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होते हैं, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।